था क्या गिट का सेटअप? सर नहीं किया मैंने। एक्चुअली मेरी पहले ऑफ था मेरा, तो उसके बाद उन्होंने एकदम मतलब बुला लिया था फिर आज ऑफिस, तो इस वजह से नहीं हो पाया मेरा। मुझे लगा था पूरा दिन ऑफ मिलेगा तो उसमें हो जाएगा। ठीक है। ख्याति आपने ट्राई किया था? आई वॉज तो डूइंग, वो मैं लिख रही थी एंड आई वो मेरे एरर्स आ गए थे ना, तो आई कुडंट फिगर इट आउट। ठीक है। पीयूष आपने ट्राई किया? नहीं सर। सर मेरा जो फ़ोन ख़राब हो रहा था, तो फिर मैं आज रिपेयर करवा के लाया, तो फिर आज मैं वीडियो देख रहा था लास्ट में, मतलब अभी ये आधा पौने घंटे पहले यही वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आगे। अगर सीखना है तो कर लेना, बार बार ये चीज़ें बताई नहीं जाएगी, वीडियो देख के कर सकते हो आप। तो कल हमने इतना किया था कि हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो गया, राइट? अगर आप देखोगे कल हमने ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़ वाला मेथड किया था, जहाँ पे हम कुछ कुछ सेट करवा रहे थे, राइट? एंड हमने यहाँ पे ब्राउज़र लॉन्च भी करा है। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं मैं एक बार और रन करके देख लेता हूँ कहीं पे कुछ फॉल्ट तो नहीं हुआ ना, चल रहा है ना अपना? ठीक है, ये चल रहा है अपना, बस ये क्लोज़ नहीं कर रहा, ये क्लोज़ करने वाला हम लिखेंगे अभी। ठीक है, तो वापस हम ड्राइवर क्लास पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम अपना सेटअप कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा हम अपना ड्राइवर क्लास में लिख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे हमने ब्राउज़र की वैल्यू सेट करवा दी है। ठीक है, अभी हम कुछ कुछ नई क्लास भी बनाएंगे अपने, और साथ के साथ हम अपने इधर भी ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अभी हमने एक ही क्लास ऐड की है यहाँ पे ड्राइवर के अंदर, और एक हमने टेस्ट के अंदर ऐड की है यूआई के अंदर। ठीक है, अभी हम और क्लासेस ऐड कर लेते हैं। कॉमन यूटिल्स के अंदर कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं, कुछ कुछ पैकेज बनाते हैं सबसे पहले कॉमन यूटिल्स के अंदर, जो आपका होगा एप्लीकेशन यूटिल्स। एंड इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे अपना कांस्टेंट के नाम से। ठीक है, एंड यहाँ पे अपनी एक क्लास बनाएंगे हम, जावा क्लास, जिसका नाम हम देंगे कांस्टेंट यूटिल्स। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया, ये आपका क्लास का सिग्नेचर आ गया, यहाँ पे ब्लूप्रिंट आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें अपनी कोडिंग कर रहे होंगे। ये क्लास हमने क्यों बनाई है, ताकि मैं, अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अभी हमने फर्स्ट टारगेट अचीव किया है कि हमने अपना ब्राउज़र ओपन करा लिया। अभी सारी की सारी वैल्यू अगर आप देख रहे हो, हम ग्लोबल प्रॉपर्टी से उठा के लेके आ रहे हैं, ग्लोबल पैरामीटर से उठा के लेके आ रहे हैं, बट हमको ये ग्लोबल से नहीं चाहिए, ये हमको प्रॉपर्टी से चाहिए। और बाद में जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल भी होगा, वो भी हम प्रॉपर्टीज़ फाइल से उठा के लेके आ रहे होंगे। उसके लिए भी हमको कुछ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन लिखने पड़ेंगे, जो कि हम करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट यूटिल्स के अंदर।
ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्राइवेट लिया है मैंने, स्टैटिक लिया है मैंने, कांस्टेंट यूटिल का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कांस्टेंट के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, एक हम प्रॉपर्टीज़ का लेंगे, एंड इसको हम नाम ले लेते हैं। इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि ठीक है, ये इनिशियलाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं, बट इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे अभी। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। हमने एक कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन करी थी, अगर आपको याद हो तो हम बना लेते हैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग गेट वैल्यू। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है आपका, ये एक मैं मेथड बना रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रिटर्न कर रहा हूँ। इसको अभी हम अभी के लिए इनिशियलाइज़ करवाना तो करवा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, बट इसको बाद में हम चेंज कर लेंगे, इसको हम कंस्ट्रक्टर में ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम हमने ड्राइवर फाइल में कुछ मेथड ऐड करे थे जहाँ पे मैंने बोला था रिटर्न टाइप आपका वॉइड रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपका रिटर्न टाइप वॉइड था, इसमें भी आपका रिटर्न टाइप वॉइड था। बट अगर अभी आप देखोगे कांस्टेंट यूटिल्स में मैंने अभी इंस्टेड ऑफ वॉइड मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया। तो ये बंदा क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसी के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस पे एक हम पैरामीटर बना देते हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो आप, ऐसे दे सकते हो, रिटर्न प्रॉप्स डॉट गेट प्रॉपर्टी। एट गेट प्रॉपर्टी किसके लेके आएंगे, की जो की हम पास कर रहे हैं। जब भी आपको कोई वैल्यू चाहिए आप ये मेथड कॉल करोगे और उसमें एक की पास कर दोगे स्ट्रिंग टाइप के, और ये वाला बंदा उठा के लाके आपको लाके दे देगा। ठीक है, अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम एक और क्लास ऐड करते हैं पैरेलली, ताकि आपको ये पता लगे कि हम क्या पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक कांस्टेंट के लिए, एक कांस्टेंट्स के लिए हम एक फाइल ऐड कर लेते हैं, क्लास ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जिसका हम नाम देंगे आपका एप्लीकेशन कांस्टेंट। ठीक है, एंड इसमें हम अपने सारे कांस्टेंट डिफाइन कर रहे होंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहीं से उठा के लेके आएंगे, हम प्रॉपर्टीज़ फाइल से लेके आएंगे। ठीक है, हाय गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सचिन। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमने ब्राउज़र की वैल्यू अभी के लिए हमने ग्लोबल पैरामीटर से उठाया था, इंस्टेड ऑफ ग्लोबल पैरामीटर अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ फाइल से उठा के लेके आएंगे। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़ फाइल हम रखेंगे कहाँ पे, आप रिसोर्सेज के अंदर एक नया पैकेज बना लो, प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर हमारी सारी फाइलें रख लेते हैं। तो जो उस दिन हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो, इन्वायरमेंट बेसिस पे हम करेंगे। जो हमारे ये इन्वायरमेंट है SIT UAT और प्रो, जो चीज़ें इन एनवायरनमेंट के लेवल पे चेंज हो रही होगी वो हम सेपरेट फाइल में रखेंगे, और एक फोर्थ फाइल बनाएंगे हम कॉमन प्रॉपर्टीज़, जो तीनों में सेम यूज़ हो रही होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका URL तीनों एनवायरनमेंट का अलग होगा, तो आपकी तीनों फाइलों में जाके अलग पेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और सेकंड चीज़ कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन डॉट प्रॉपर्टी जो हम लेंगे, कॉमन क्या हो सकता है, जैसे हम क्रोम की बात कर रहे हैं कि ब्राउज़र कौन सा लॉन्च करना है। ठीक है, वो कॉमन में कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे फाइल ऐड कर लेते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे फाइल ऐड कर लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉमन डॉट प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा हाँ, पहले कॉमन वाले में लिख लेते हैं, फिर हम 3 फाइलें और ऐड कर लेंगे, या पहले हम ऐड ही कर लेते हैं फिर हम कर लेंगे। एक और कर लेते हैं sit डॉट प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम कर लेते हैं u8 डॉट प्रॉपर्टीज़। एंड pro डॉट प्रॉपर्टीज़। ये एंटर करने के बाद अगर आप देख रहा हो ना, बार बार एंटर मार रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, ये आपका गिट में ऐड करने के लिए बोल रहा है कि डू यू वांट टू ऐड योर फाइल ओवर द गिट। आप गिट पे रिमोट पे भेजना चाहते हो क्या, इसलिए मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम अपना डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये फाइलें क्लोज कर देता हूँ, अभी इनमें वैल्यूज़ डाल लेंगे हम अभी। बट अभी के लिए हम जब हम एप्लीकेशन कॉन्स्टेंट पे जो हम वेब ब्राउज़र की बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले वेब ब्राउज़र जो हमारा ब्राउज़र है वो कॉमन रहेगा तीनों इन्वायरमेंट पे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको आप डाल सकते हो कोड डॉट बुल डॉट ब्राउज़र इक्वल टू क्रोम, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। और इसकी वैल्यू रीड कहाँ पे करोगे, यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, और ये वेब ब्राउज़र आपका कहाँ जा रहा होगा, जो भी बंदा इसको कॉल करना चाहेगा वो गेट वैल्यू मेथड की हेल्प से इसके अंदर ये की भेजेगा ताकि वो इसकी वैल्यू उठा ले। हमेशा याद रखना हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में आपकी की होगी एंड राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू होगी। और ये वैल्यू अगर आप देखोगे, मैं कंट्रोल के साथ अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को कॉमन डॉट प्रॉपर्टीज़ में ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू उठा के ले आएगा। ठीक है, अभी हम इसको चला के देखेंगे, तब देखना कि आपकी लेके आएगा। ठीक है, साथ ही में आप आपकी SIT UAT एंड प्रोडक्शन पे इन तीनों में भी हम एक चीज़ डाल देते हैं। एक एग्जांपल हमने देख लिया कॉमन डॉट प्रॉपर्टीज़ का, जो कि आपका तीनों एनवायरनमेंट पे कॉमन रहेगा। वो वाली जो भी चीज़ आपकी कॉमन रहेंगी तीनों एनवायरनमेंट में, वो आप कॉमन प्रॉपर्टीज़ में डाल सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो हर एक एनवायरनमेंट पे डिफ़र करती है, तो वो आप सेपरेट फाइल में डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोड डॉट बुल डॉट बेस डॉट URL। यहाँ पे हम अब ये सेम स्ट्रिंग हम डाल देते हैं, बट वैल्यू अलग अलग होगी तीनों में। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी कि क्या पास करनी है। URL क्या होता है पता है ना आपको, जैसे भी आपकी कोई भी वेबसाइट है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गूगल का URL है, अगर आपको ये लॉन्च करना है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको डाल देता हूँ एक में SIT में ये डाल देता हूँ। UAT में हम मान लेते हैं हमने ट्विटर का ले लिया। तो मैं ये वाला URL ले लेता हूँ। ठीक है, एंड प्रोडक्शन में मैं कोई तीसरा URL ले लेता हूँ। प्रोडक्शन में मैं ये वाला URL ले लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इस पर देख लेंगे। ठीक है, अब जब आप UAT कॉल करोगे तो आपका ये ट्विटर वाला ओपन होगा, जब आप SIT ओपन करोगे कॉल करोगे तो आपको गूगल का पेज ओपन होगा, एंड जब आप प्रोडक्शन कॉल करोगे तब आपका ये वाला कॉल होगा। ठीक है, अब देखो तीनों का मैंने नाम सेम रखा है, बेस URL बेस URL बेस URL। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एप्लीकेशन कॉन्स्टेंट में आप बता सकते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग बेस URL। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसे वैल्यू। अब होगा कैसे
अब देखो, अभी तक मैं इस पे क्लिक कर रहा था तो ये डायरेक्टली मेरे को कहाँ पे लेके जा रहा था? अगर आप देखो इसके होवर करने पे क्या आ रहा है, कॉमन डॉट प्रॉपर्टीज, राइट। बट इसके ऊपर होवर करूँगा तो इसने बोल दिया मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा अभी तो ये मेरे को बताएगा कि कौन सी फाइल से आपको उठाना है, प्रोड से उठाना है, साइटी से उठाना है, या यूएटी से उठाना है। ठीक है, ये हम एक लॉजिक लिखेंगे हमारे उसमें कि जो मेरी इन्वायरमेंट की वैल्यू ग्लोबल पैरामीटर से आएगी उसके बेसिस पे ही मैं ये फाइलें उठाऊँ। मान लेते हैं आपने एस डाला तो मैं एस डॉट प्रॉपर्टीज़ से वो वैल्यू उठा के लेके आऊँ, इसकी वैल्यू मैं एस डॉट प्रॉपर्टीज़ से लेके आऊँ। अगर मेरी इसकी वैल्यू यू होगी तो मैं यू डॉट प्रॉपर्टी से उठा के लेके आऊँगा इससे। अभी हम वो लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ में आया। यहाँ पे URL आपका तीनों इन्वायरमेंट का अलग था, इसलिए हमने अलग अलग फाइलों में रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन कांस्टेंट में हम ऐसे डिफाइन कर देंगे ताकि ये वाला बंदा उठा के इसकी कीज़ उठा के ले आएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फिलहाल तो नहीं है सर। नहीं। ठीक है। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। हम ड्राइवर फाइल से कॉल करेंगे। अभी के लिए हम वेब ब्राउज़र को कॉल कर लेते हैं, ड्राइवर वाली फाइल में चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको कुछ नहीं रख रहा, ठीक है। ये आपको रखना है तो आप नल डाल सकते हो। पहले आपने इनिशलाइज़ कर दिया इनिशियल लेवल पर, बट अभी तक कोई वैल्यू नहीं आई है ब्राउज़र की, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, अंडर अपना यहाँ पे इस वाले मेथड में आप यहाँ पे आप अपना बेस यूआरएल को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, नॉट बेस यूआरएल, हम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं अभी। ब्राउज़र इक्वल्स टू, ठीक है। अब भी अगर आपने देखा हो, नहीं देखा, सबसे पहले हमको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। वो बना लेते हैं ताकि तभी तो मैं कॉल कर पाऊँगा इस मेथड को कॉल करने के लिए मेरे को इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने ड्राइवर क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं अपना स्टैटिक कांस्टेंट यूटिल्स, इसको नाम दे देते हैं हम कांस्टेंट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट यूटिल्स डॉट गेट इंस्टेंस। एक मेथड और बनाना पड़ेगा आपको, बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक मेथड बना लिया, ठीक है। सर ये कांस्टेंट यूटिल्स क्या है सर? क्लास बनाई हमने। नहीं। ठीक है, इसको अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, हमको रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट्स को रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पे एक बार चेक लगा लेते हैं, इफ़ चेक कर लेते हैं कांस्टेंट अगर ये नल है तो यहाँ पे हम इसको असाइन करा देते हैं, कांस्टेंट को एक वैल्यू असाइन करा देते हैं, ठीक है। और एट द एंड अगर ये नल नहीं है तो वो कांस्टेंट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। ड्राइवर वाली फाइल में आते हैं, ये एरर हट गई आपकी। अब आप इसको यूज़ कर पाओगे यहाँ पे, कांस्टेंट डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, गेट वैल्यू जो हमने यहाँ बनाया था ये वाला। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि की होगी, ठीक है। की हम क्या पास करेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन कांस्टेंट डॉट वेब ब्राउज़र,
समझ में आया? पहले तो हमने क्या करा, कांस्टेंट यूटिल ये क्लास बनाई है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने कांस्टेंट। इसकी हेल्प से हमने गेट वैल्यू एक मेथड बनाया था हमने, यहाँ पे गेट वैल्यू मेथड यूज़ करा, कॉल करा। और इसको क्या एक्सपेक्टेड था, एक की एक्सपेक्टेड थी स्ट्रिंग टाइप की। हमने की इसको पास कर दी। की कहाँ से पास करी हमने, यहाँ से, क्योंकि ये हमने वेब ब्राउज़र स्ट्रिंग टाइप का ही बनाया था। उसको स्ट्रिंग चाहिए था, स्ट्रिंग हमने पास कर दिया, हमने वेब ब्राउज़र पास कर दिया, हमने वेब ब्राउज़र पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगा एंड कॉमन डॉट प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू उठा के ले आएगा। अभी मतलब हमने ये लिख दिया है वे, बट अभी थोड़ा कोड और लिखना पड़ेगा कांस्टेंट यूटिल्स में, ताकि वो फाइल को रीड करके ले आए। क्योंकि अभी तक हमने कहीं पे फाइल का नहीं बताया कि फाइल को रीड करके रख ले एक जगह पे अपने पास। ठीक है, अभी हमने बस मेथड बना दिया, इसको आगे कंप्लीट करेंगे अभी। बाकी हम साथ साथ हमने एक चेंज करा है। अभी हमने ब्राउज़र को इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस वैल्यू ऑफ दिस ब्राउज़र फ्रॉम ग्लोबल पैरामीटर, नाउ वी आर रीडिंग दिस वैल्यू फ्रॉम द कॉमन डॉट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ठीक है, करेंगे इसको आगे अभी। अब व्हाट नेक्स्ट, हमने जैसे हमने बिफोर सूट ऐड किया था, ऐसे ही अब हम बिफोर क्लास ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं हम, पब्लिक वॉइड सेटअप। अब इसमें हम सेटअप क्या कर रहे होंगे, इंस्टेड ऑफ सेटअप इसको आप कर दो पेज सेटअप। ठीक है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी। अब चलते हैं हम पेज रेपोजिटरी में, पेज मेथड्स में, एंड पेज मेथड में हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं पेज कलेक्शन। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको भी एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक पेज कलेक्शन, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पेजेस के नाम से। ठीक है, हम जैसे जैसे ये क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली ये क्लास भी इंपोर्ट हो रही है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेजेस को कॉल करेंगे इक्वल्स टू, इसको हम इनिशियलाइज कराएंगे यहाँ पे न्यू पेज कलेक्शन। ठीक है, एंड इसमें हम ड्राइवर भी पास करेंगे, और इसके लिए हमको एक वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अभी के लिए कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर आपका सेम होगा, क्लास के नेम की जैसे ही होगा आपका। ठीक है, बट इसको भी हम आगे फाइनलाइज कर रहे होंगे। अभी बस हमने यहाँ पे एक मेथड लिखा है, एंड इसको भी आप ट्राई कैच के ब्लॉक में रख लो। यहाँ पे कैच लगा देते हैं, एक्सेप्शन ई लॉग डॉट एरर। सर कंस्ट्रक्टर क्या करता है सर? क्या कंस्ट्रक्टर जो आपने बताया? कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर आपके उसी क्लास के वेरिएबल्स को, क्लास वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में हेल्प करेगा। अभी हमने बना के छोड़ा है, बट अभी देखना हम इसमें इनिशियलाइज भी कर रहे होंगे वेरिएबल। और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने इसकी एक वैल्यू अभी के लिए नल डाल दी थी, तो हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने डाल दी, तो हमने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, स्टार्ट करवा दी। इनिशियल एक वैल्यू दे दी हमने कुछ ना कुछ, उसको बोलते हैं हम इनिशियलाइज करवाना। और कंस्ट्रक्टर आपको उसमें हेल्प करता है सेम क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने में। ठीक है,
अच्छा ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, तो हम एक यहाँ पे भी वेब ड्राइवर का ना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अगर आपने देखा हो, देखो, अब जैसे मैं इसमें बोलूँगा, ये बोल रहा है मेरे को वेरिएबल ड्राइवर माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज ऐड कंस्ट्रक्टर, ऐड एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे। पहली बात, हमने ड्राइवर में भी सेम लिया था, वो हमारा पब्लिक था, बट इसमें मैंने वेब ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैंने प्राइवेट लिया है, जिसको मैं विद इन द क्लास ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस ये एरर आपकी हट जाएगी। अब इसको इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं, दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर। अब देखो मैंने क्या बोला, जो आपका ये ड्राइवर है ना, दिस डॉट ड्राइवर है, मैंने अपने क्लास के ड्राइवर को बोला कि ये ड्राइवर के इक्वल है। जो यहाँ पे ड्राइवर आएगा, जो भी बंदा इसको कॉल कर रहा होगा, एक ड्राइवर भेज रहा होगा, वो ड्राइवर की वैल्यू मैंने वैल्यू डाल दी किसके अंदर, अपने लोकल इस क्लास के वेब ड्राइवर वाले ऑब्जेक्ट में। तो आप दिस डॉट ड्राइवर अगर करोगे तो आपको ये बता रहा है कि मैं इसी क्लास के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और ये ड्राइवर मैंने कौन सी वैल्यू डाली है, जब वो बंदा इसको कॉल कर रहा होगा, वो वैल्यू इसमें ला के डाल देगा। और ये वैल्यू कॉल कहाँ से हो रही है, अगर आप देखोगे तो आपका पेज कलेक्शन हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे हम एक ड्राइवर भेज रहे हैं यहाँ से। और ये ड्राइवर कौन सा जा रहा है आपका, ये वाला ड्राइवर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने अपने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक कांस्टेंट यूटिल्स में हमने अभी हम चलते हैं ड्राइवर में, चलते हैं। हमने बिफोर सूट ऐड किया है, बिफोर क्लास ऐड किया है। अब भी हम आगे बढ़ लेते हैं, इसमें बिफोर मेथड यूज़ कर लेते हैं। बट अभी बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड का काम होगा नहीं हमारे पास, बट अभी के लिए मैं बना के छोड़ देता हूँ। इसको हम यूज़ करेंगे बाद में, जब हम रिपोर्टिंग वाला कर रहे होंगे ना लास्ट में, तब हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस मैं मेथड बना के छोड़ रहा हूँ। मेथड लेवल सेटअप। ठीक है, अब जिस ऑर्डर में हमने बिफोर लगाया है, अब उससे रिवर्स ऑर्डर में हम आफ्टर लगाएंगे, क्योंकि ये मैंने सूट से पहले चलवाया। अब सूट के बाद में मैं क्या चलाऊंगा, ये मैंने क्लास से पहले चलाया, अब क्लास के बाद में क्या चलाऊंगा, ये मैंने मेथड से पहले चलाया, मेथड के बाद क्या चलाऊंगा, तो सबसे पहले आएगा आपका आफ्टर मेथड। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आफ्टर मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। इसको भी हम उस टाइम पे यूज़ करेंगे। सॉरी, ठीक है, मेन है अभी हमारा, हमको आफ्टर सूट वाला बंदा, क्योंकि हम यहाँ पे हम अपना ब्राउज़र को स्टार्ट करवा रहे हैं, तो हम आफ्टर क्लास भी बना के छोड़ देते हैं एक बार, AC
बट हमारा जो काम है मेन वो हमारा होगा आफ्टर सूट, ये वाला। इसमें हम करते हैं क्लोज बोल दो अभी के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, हम ड्राइवर डॉट क्लोज कर रहे होंगे एंड हम ड्राइवर डॉट क्विट भी कर रहे होंगे यहाँ पे। ये आपका किसके काम आएगा, ड्राइवर डॉट क्लोज आपका करंट ब्राउज़र को क्लोज करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अभी तक आपने देखो कल हम जो अपना चला रहे थे उसमें आपका ब्राउज़र क्लोज नहीं हो रहा था, ठीक है। बट हाँ जी सर। अभी हम इसकी हेल्प से, क्योंकि हम आफ्टर सूट कुछ ना कुछ रन कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम, मैंने बोला ड्राइवर डॉट क्लोज, हो सकता है एक ही इंस्टांस हो तो यही काम कर देगा, बट हो सकता है अगर मल्टीपल इंस्टांस होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक चेक लगाया है कि अगर ड्राइवर अभी भी नल नहीं हुआ है तो आप ड्राइवर डॉट क्विट को यूज़ कर लो, ठीक है। और अभी मैं लॉगिन टेस्ट से जाके चलाऊंगा, तो देखना आपका ब्राउज़र ओपन होगा एंड क्लोज भी हो जाएगा। ओके, कुछ फटा है, देख लेते हैं। अच्छा, कांस्टेंट यूटिल वाला फट गया है। ओके ठीक है, अभी के लिए मैं एक बार के लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक रीड करने के लिए हमको फाइल लोड करानी है, उसमें करवाएंगे। ये क्या हुआ है, ड्राइवर इज़ नल। हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ड्राइवर का, ड्राइवर की वैल्यू हमने सेट की है यहाँ पे, नॉट यहाँ पे, सेट ब्राउज़र में करी है हमने, ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़ में। यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या ये? ठीक है, एक बार डिबग करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा 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 अच्छा, उसको क्रोम नहीं मिला ना, तो इसलिए उसके अंदर नहीं घुसा, क्योंकि क्रोम की वैल्यू नहीं मिली तो ये वाला चला ही नहीं, ये नहीं चला तो आपका ड्राइवर की वैल्यू सेट नहीं हुई यहाँ पे। तो एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको रिवर्ट कर देते हैं एक बार के लिए। बस मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि आपका ब्राउज़र खुला एंड क्लोज हो गया, लॉन्च हुआ एंड क्लोज भी हो गया, राइट। देखा आप लोगों ने? इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसको हम ठीक करेंगे अभी, एंड इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको रीड करने के लिए हमको एक मेथड लिखना पड़ेगा। आज के लिए अभी इतना इनफ है या और करना है, मेरे को बता दो। नहीं सर, रन दीजिए। हाँ, तो कल हमारा एक चीज़ रहेगा, इसमें हम एक मेथड ऐड करेंगे जिसमें हम सारी मल्टीपल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाई ना, सबको रीड करके मैं एक जगह रख लूँ, एंड जब जाके ये वाला बंदा, ताकि मैं, अभी हमने क्या करा है कि प्रोप से मांग रहा हूँ मैं, ठीक है ना, प्रोप से मांग रहा हूँ कि ये वाला बंदा ला के दे दे। तो कल हम एक मेथड बनाएंगे ताकि मैं प्रॉपर्टी का जो ऑब्जेक्ट बनाया प्रोप्स में मैं ये सारी फाइलें लोड कर दूँ, ताकि ये वाला बंदा ढूंढ के, वो की ढूंढ के उसकी वैल्यू लेके आ जाए। तो कल हम एक मेथड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइल को लोड कराने के लिए। आज के लिए इतना ही है। ख्याति आप अपना दिखा दो, मैं ये वाला फाइलें कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, ओके, गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आप ऐसे पुश कर सकते हो, जिसने अगर गिट का नहीं करा है सेटअप तो कर लीजिएगा,